धनखड़ जी, ओम प्रकाश चौकीदार जी, राम कुमार पांचाल जी, जगदीश जी, जो सुपुत्र दयानंद चंद जी के, अनिल कश्यप जी, राजेंद्र धनखड़ जी, गौतम धनखड़ जी, महेंद्र सैनी जी, राजेंद्र धनखड़ जी, दो बार लिख रखे भाई, दिलबाग धनखड़ जी, समुद्र भाई, और मैं गणे खड़े इन सब का नाम लूंगा था, किसा छुट्टा का तो काली मान लो। सारे जी आगे तुमसे इसमें जी बच गए, तो सबका धन्यवाद। और आज आपके बीच में कोई लंबा चौड़ा भाषण देने नहीं आया। इसने दो तीन बार कान में बोल दिया छोटा सा बोलना है। आपने आने वाली 1 अक्टूबर को फैसला लेना है कि आपको नेता के साथ जाना है या आपके बेटे और आपके भाई के साथ जाना है। ये फैसला करना है 1 तारीख को। आशीर्वाद नेता को देना है या बेटा को देना है, इस बात का फैसला 1 तारीख को होना है। आज से 8.5 साल पहले सकरिया गन्नौर में आपके बीच में आया था। अभी मंच के माध्यम से एक ये हमारे अंकल बोल रहे थे, अभी हमारे गुवांडी भी है, गन्नौर रहते हैं, और इस टीवी के माध्यम से भी आपने बहुत सारी चीजें, संस्था के कार्य सब कुछ देखा होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हो सकता है इस टीवी में कोई चीज ज्यादा बड़ा चढ़ा के दिखा दी हो, कि हमारे अंकल ने तारीफ कुछ ज्यादा कर दी हो। ये नौजवान साथी जिसके हाथ में माइक था, इसने दो चार चीजें एक्स्ट्रा बोल दी हो। लेकिन आप सब ने 8.5 साल में अपने भाई, अपने बेटे की जो विचारधारा है, जो इसकी सोच है, जो इसके भाव हैं, जो इसके विचार हैं, वो आपने बखूबी महसूस किए होंगे। कैसी सोच का व्यक्ति है, क्या मेरे काम करने के इरादे हैं, कैसा मैं अपने भाव रखता हूं, ये सारी चीजें पिछले 8.5 साल में अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, चाहे इन बच्चों का हौसला बढ़ाने की बात हो, जो हर साल कार्यक्रम करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, इन बच्चों को एक कंपटीशन कराते हैं, स्कूटी, लैपटॉप, बहुत सारे इनाम, ताकि हमारे गन्नौर का शिक्षा का सदर आगे बढ़ सके। चाहे सुविधाएं, जन सुविधाओं में, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, मेडिकल कैंप, और बहुत सारी चीजें जो संस्था के द्वारा किए जाते हैं, गरीब लोगों की मदद अलग अलग तरीके से, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो संस्था के माध्यम से पिछले 8.5 साल में आपने देखे। लेकिन आज मैं उनको गिनवाने नहीं आया हूं, आज मैं फर्क बताने आया हूं। पहले भी बताया था कि भाई नेता को क्यों छोड़ना है और बेटे को क्यों चुनना है, उस फर्क के बारे में बात करने आया हूं। कोशिश करूंगा अगली 7-8 मिनट में, 10 मिनट में अपनी बात पूरी कर सकूं। मैंने नेता उस आदमी का नाम लिया, उस व्यक्ति का नाम लिया जिसने नेता के घर में जन्म लिया हो, जिसने नेता के घर में जन्म लिया हो, सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ हो, और सब कुछ उसको विरासत में मिला हो जो उसके पिताजी ने उसको दिया। जो परिवारवाद की राजनीति है उसको मैंने नेता शपथ दिया। और बेटा मैंने अपने आप को इसलिए कहा क्योंकि एक छोटे गरीब किसान से निकलकर एक नौजवान जब अपने रोजगार के लिए चलता है, कि भाई जब नौकरी का कागज हाथ में लेके इन नेताओं के पीछे चक्कर काट काट के जब उसको नौकरी ना मिले, शहर में जाके छोटे छोटे काम, कहीं सब्जी बेचना, कहीं जूस की दुकान, बहुत सारे कार्य जो हर पीड़ा, हर पड़ाव को खुद में महसूस करके अपने जीवन में सारी चीजें खुद देख के स्वयं खड़ा हो, जिसको दर्द का पता हो, किसान का दर्द क्या होता है, एक माता बहन का दर्द क्या होता है, बेरोजगार युवा का दर्द क्या होता है, इन बुजुर्गों को किस चीज की तकलीफ है, ऐसे नौजवान को मैंने कहा बेटा। और इसलिए मैंने कहा नेताओं को छोड़ दो और बेटे को चुनो,
क्योंकि वो जो नेता होते हैं गांव में एक जगह पर अपना अड्डा बनाते हैं, कहीं कहीं 2 अड्डे बनाते हैं। गाड़ी के जब ब्रेक लगते हैं उन्हीं के घर पे। मैं उस नेता की बात कर रहा हूं जिसको 15 साल से आप देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, बहुत बड़े पद पे था, सीएम लेवल पद कह सकते हैं उसको। पिछले 15 साल से आपके बीच में है। 15 साल से उसने हर गांव में, ये केवल गामड़ा की बात नहीं है, ना नए बांस की, ना खुबड़ू की है, चारों तरफ नजर घुमा के देख लो, हर गांव में उसने अपने 1 या 2 ठिकाने बनाए हैं। उन्हीं के घर में आना जाना, उन्हीं के घर में नौकरी, उन्हीं से सारे फोन पे पूछता, भाई के में उनसे फलाने आदमी का, सारे गांव का ठेका उनको दे रखा है। उनसे ही कन्फर्म करता है। ये सुरजीत नो है जो जूत बचाओ ना भूल जाए। मेरे कहने का मतलब ये है, ये वो राजनीति है जो परिवारवाद की है, जो उसके पिताजी ने सिखाया। अगर बेटा एक ठड ऐसा कर टोलिए और वो ठड अपने आप घेर लिया, सारे गांव वाले ने चिंता ना करिए। यह उस राजनीति का व्यक्ति है। हमने शुरुआत की है गरीब लोगों से, किसानों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से। मेरी सोच और हमारी संस्था की सोच बताती है कि उन नेताओं में और इस बेटे में क्या फर्क है। इसलिए आप लोगों को यह समझना है, क्या एक गरीब किसान का बेटा भी एमएलए बन सकता है, मंत्री बन सकता है, या फिर नेता के घर में ही जन्म लेना जरूरी है एमएलए बनने के लिए? इस चुनाव में तय करना है, फैसला लेना है। क्या कोई हमारी मां जो किसान परिवार से है, क्या वो जन्म दे सकती है किसी एमएलए को, या फिर एमएलए बनने के लिए उस मंत्री के घर में ही जन्म लेना जरूरी है? इस चुनाव में इस बात का फैसला करना है। हेलो, वो लोग आएंगे, ऐसे ही कांग्रेस का मंच सजेगा, अलग अलग तरीके के भाषण लेके आया है। हमारे गन्नौर में जो अपना ये लाइन से इस तरफ का एरिया है, उसके लिए स्पेशल अलग भाषण है, शहर में अलग भाषण देता है, और खदरे में जाता है, वहां का भाषण अलग है। देख लेना, पहले बता के जा रहा हूं, सारी चीजें मैच हो जाएंगी। यहां पर आएगा, सिर्फ एक ही नाम ले रहा है अपने नेता का, कह रहा है कि मेरा नेता है। वो नेता उसका है कि नहीं, उस बात का तो फैसला आपने करना है। वो आपके बीच में बोलता है कि भाई चौधरीओ, अपनी चौधर ले आओ, अपना मुख्यमंत्री बनाओ, मेरा नेता फलाना, मेरा नेता यो। वो अपना नाम नहीं ले रहा कि भाई मेरी दुकान अटके जमा दो। बेवकूफ बना रहा है, सीएम की कुर्सी दिखा के, चौधर का नाम लेके आप लोगों को गुमराह कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है। यदि वो अपने नाम पे वोट मांग ले कि भाई मेरे को एमएलए बना दो, तो ये जो बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, उससे पूछेंगे कि भाई जुड़ से नेता का नाम ले है, वो जब एमपी का इलेक्शन लड़ रहा था तो उसकी गोभी खोदी, तो किस बात का नेता कहे? जिस नेता को बोलता है कि मेरा मुख्यमंत्री, मेरा नेता थारी चौधर है, जब उसकी चुनाव लड़ने की बारी थी सोनीपत लोकसभा से, इस आदमी ने उसकी गोभी खोदी, उसका नुकसान किया। उसे पूछना कि क्यों बड़े बड़े भाषण दे रहा है। इतने बड़े बड़े भाषण दे के उस नेता का नाम कह रहा है कि मेरा नेता फलाना, सीएम बनाओ, चौधर ले आओ। बोला भाई वो हमारा काम है, तू अपना हिसाब दे दो। तूने क्या किया था जब चुनाव था? शहर में जाता है, आपके बेटे आपको भाई को बोलता है, लाला जी, मंडी में बैठ के बोलता है, लाला जी देख लियो कदे गुंडा घर आ जाए। किसान के बेटे को, आपके बेटे को गुंडा बताता। मंडी में जाके व्यापारियों को डराता है, कहता है कि भाई ठाडे हैं, कहते गुंडा घर आ जाए। यहां पर आपको बेवकूफ बनाया कि आपका मुख्यमंत्री बनेगा, थारी चौधर आएगी, और वहां आपके ही बेटे को जाके गुंडा बना। पूछ लो शहर में ऐसी बात ना हो तो। खतरे में जाके नया भाषण देता है। आजकल नया ट्रेंड लेके आया है, हमारे जो एससी भाई हैं, दलित भाई हैं,
उनको कोने में ले जाकर कहता भाई थारे 100 गज के प्लाट सारे के पक्के, तेरा भी सबके प्लाट बांट लग जाए। चाहे गांव में एक हुडना बच रहा हो पंचायती जमीन का, उड़े भी प्लाट बांट लग जाए। सबको बेवकूफ बना रहे। इन नौजवानों को हमारे बुजुर्गों ने कूड़ में ले जा खुसर खुसर करे, बोला तेरे छोरे की नौकरी पक्की, सब ते नौकरी बांट लग रहे। लेकिन जो उसका असली चेहरा है ये वही है जो 15 साल तक आपने देखा है। नौकरी अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई अड्डे बना रखे अपने, लेकिन नौकरी उसको बता देना, इस सरकार में नौकरी उसको मिलती है जिसके अंदर हिम्मत है, जो होशियार है, जिसमें काबिलियत है, काबिलियत के आधार पर नौकरी मिलती है। इस सरकार में गरीब का बच्चा भी जिसके घर में चाहे कुछ भी ना हो, ना पैसे हो ना नेता की सिफारिश हो, ऐसे घरों में नौकरी सरकार ने दी है भारतीय जनता पार्टी। यहां पर 36 बिरादरी के लोग बैठे, हमारी माता बहने बता सकते हैं। और मैं पूछना भी चाहता हूं, उस नेता को 15 साल हो गए यहां हल्के में घूमते, कोई हमारा दलित भाई ये बता दे या कोई बैकवर्ड समाज का भाई, उस नेता ने आपके घर का पानी भी पिया? आज तक पानी भी नहीं पीता। उसके मन में आज भी घृणा के भाव हैं कि भाई ये फला बिरादरी का परिवार है, मैं क्यों इसके घर का पानी पीऊं, क्यों उसके बर्तन को हाथ लगाऊं। ऐसे आदमी को तो ये सारी चीजें आपको समझनी है और फैसला लेना है। जिस भाई ने, जिस बेटे ने, जिस नौजवान ने ना कोई सरपंची का चुनाव लड़ा, ना कोई एमएलए का, ना मंत्री का, बिना पदवी आपकी सेवा करने का काम किया है, अपनी सोच बताइए कि मैं क्या करने वाला हूं। बिना किसी पद, सरकार ने 2 बार मौके दिए, 2 बार चेयरमैन बनाया, मैंने 5 मिनट में रिजाइन किया, इस्तीफा दिया। मैंने कहा जब मेरा गन्नौर मुझे खड़ा करेगा तब खड़ा होगा, मुझे नकली चाहता तो मुझे सरकारी कोठिया गाड़ी मिल गई थी, लेकिन मैंने नहीं ली। अभी फिलहाल ये हरियाणा पुलिस का एक जवान, वो भी पार्टी ने दिया है कि भाई जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए, वरना मैंने कभी भी कोई तामझाम नहीं रखा। इसलिए ये सारी बातों का ध्यान रखना है, अपने का और पराये का समझना है। मैं आपके जैसी माँ का बेटा हूं, आपके में से निकल के आया हूं, वहां से निकल के आया हूं, यहां पे तो अभी 10 दिन से मंच पे बैठा हूं, कोई नेता का बेटा नहीं हूं। ये तो 2-4 साल 5 साल से मंच पे हूं, वरना आप जैसे नौजवानों की भीड़ में से निकल के यहां तक पहुंचा हूं। मेरा हौसला बढ़ाना, हिम्मत मत तोड़ देना, कदे गलत मैं मार दो। मेरे को भी अधिकार है काम करके दिखाने का, मेरे को भी अधिकार है काम करके दिखाऊं, अपनी नई सोच दिखाऊं। जो अंदर मेरे अंदर जुनून है वो अपने गन्नौर के लिए करूं। इसलिए ये सारी चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है। वो लोग आएंगे, उनका चाय पानी पिलाना, सम्मान करना, लेकिन उनसे हिसाब लेना। क्यों आई गांव में तने 1-2 दिखे हैं, बस वही ठेकेदार हैं, उनसे पूछना क्या गांव का सारा सिस्टम उन्हीं से चलता है। नौकरी देनी हो जब, कोई सलाह लेनी हो जब, ये गरीब आदमी हमारे एससी भाई है, बैकवर्ड भाई है, किसी को कुछ नहीं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस पार्टी ने मुझे मान सम्मान दिया, उस पार्टी ने मेरे जैसे आम परिवार से निकले हुए नौजवान, आम परिवार से निकले हुए व्यक्ति, ये जो फोटो है मोदी जी से लेके, ये जो नौजवान है जसवीर दोदवा, हमारे जिले का जिलाध्यक्ष है, शेड्यूल कास्ट से आता है, रविदास समाज से। ये सारे के सारी मूर्तियां आप जैसे गरीब छोटे किसान परिवार से निकले हुए लोग हैं। ये वो पार्टी है जो परिवारवाद की राजनीति में नहीं चलती, जो गरीब लोगों को, जिनको गरीबी की लड़ाई खुद में से लड़के उनकी समझ है कि भी लोगों को क्या क्या चाहिए, उन लोगों को शिखर तक पहुंचाया है। ये वो लोग। यदि आपसे पूछना चाहूं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पिताजी का नाम बताओ, तो ना किसी नौजवान को याद है, ना किसी माता बहन को याद है, ना इन बुजुर्गों को याद, क्योंकि वो गरीब किसान का बेटा था। 1.5 एकड़ का किसान
यमुनानगर का एक छोटे से गांव का रहने वाला नीचे बूथ लेवल से मेहनत करके पसीने बहा के आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाया है। ये काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। आज यदि पूछूं कांग्रेस में राहुल गांधी के पिता का नाम, सारे हाथ उठा देंगे। राजीव गांधी, उसकी मां का नाम इंदिरा गांधी, उसके पिता का नाम जवाहरलाल नेहरू। अपने यहाँ के नेताओं का पूछ लो, गन्नौर के नेताओं के पिताजी का नाम पूछ लो, सबके रटा हुए। इसलिए देश का जो मिजाज है, हरियाणा का जो मिजाज है, अब इस देश को और प्रदेश को आम परिवार के व्यक्ति चला रहे हैं, जिन्होंने गरीबी खुद में लड़ी है, किसानी खुद करके आए हैं। इसलिए धोखे में नहीं रहना है। वो लोग आएंगे, आपको बेवकूफ बनाएंगे, यहाँ आकर चौधर की बात करेंगे, वहां आपके बेटे को गुंडा बता रहे हैं शहर में, उनसे जवाब लेना है। ये आप सबकी जिम्मेवारी बनती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लैपटॉप ये दे दिए खूब इनाम, हरियाणा की शान है।